हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। और आप सभी को मालूम है कि हम जनजातियों की यूनिट 10 कर रहे हैं परीक्षा धाम की बुक से। इससे पहले हम 5 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं विद ऑब्जेक्टिव। यदि आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर चेक करेंगे तो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लगभग 6-7 वीडियो हैं, ठीक है। और यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, लिंक वाले डिस्क्रिप्शन में जाकर चैनल की, ठीक है। चलिए अब हम समय को बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 ये हमारा रहेगा मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं, देवी देवताएं, उत्सव और त्यौहार संबंधित। उसका हम कुछ भाग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, रूपरेखा देख लेते हैं। जन्म संस्कार संबंधित परंपराएं क्या देखेंगे, इनकी जन्म संस्कार संबंधित परंपराएं क्या होती हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं क्या होती हैं। विवाह संबंधित परंपराएं क्या होती हैं और मृत संस्कार संबंधित क्या परंपराएं होती हैं और अन्य परंपराएं। इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले हम जनजातियों की परंपराओं के बारे में बात करेंगे, क्या उनकी परंपराएं हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कि जन्म संबंधित क्या परंपराएं हैं, जनजातियों की क्या परंपराएं हैं। इन परंपराओं की जब बात करते हैं हम, सबसे पहले देखने को मिलता है सांता प्रथा। कौन सी प्रथा, सांता प्रथा। यह एक जन्म संस्कार है जिसमें शिशु जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है, ठीक है। जो बच्चे की माँ होती है उसको हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है बच्चे के जन्म के 7वें दिन। ये है सांता प्रथा। शांता से 7वां दिन याद रखेंगे आप। डोंगर ढलवाई। डोंगर ढलवाई क्या है, नवजात शिशु को मकाई के ढेर पर लिटाना। जो नवजात शिशु है उसको मकाई के ढेर पर लिटा दिया जाता है, उसको डोंगर ढलवाई कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कौन सी प्रथा, डाम प्रथा। ये है डाम प्रथा। भील जनजाति में जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो उसके दाएं हाथ का कलाई पर गर्म तीर का दाग लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, डाम प्रथा है। बच्चा 12 वर्ष का हो गया, किस जनजाति में, भील जनजाति में होगा। उसके दाएं हाथ में की कलाई पर गर्म तीर का दाग लगा दिया जाता है, ठीक है। कई जगह मृतक के शव को भी दागा जाता है इसमें, ठीक है, जिसे डाम प्रथा कहते हैं। जो मृत व्यक्ति होता है उसके शव को भी दाग दिया जाता है, तो उस मतलब अन्य जगहों में अलग अलग प्रकार से होता है, लेकिन मूल रूप से ये भील जनजाति में है। 12 वर्ष के बच्चे को ये किया जाता है, ठीक है। अगला है दागना प्रथा। कौन सी प्रथा, दागना प्रथा। तो दागना प्रथा बीमारी ठीक करने के लिए शिशुओं के पेट में गर्म लोहे या चूड़ियों से दागने की पारंपरिक प्रथा है। बीमारी ठीक करने के लिए शिशुओं के पेट में लोहे या चूड़ियों से दागने की पारंपरिक प्रथा है, और इससे व्यक्तियों की जान भी चली जाती है दोस्तों। जो बच्चे हैं उनकी जान भी गई है। हमने खबरों में ऐसी न्यूज़ों में ऐसी खबर देखा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, ठीक है। कौन सी परंपराएं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, गोदना प्रथा के बारे में। कौन सी प्रथा, गोदना प्रथा। तो गोदना प्रथा की जब हम बात करते हैं, गोदना प्रथा, ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में गोदना का अत्यंत प्रचलन है। कितना प्रचलन है, अत्यंत अधिक मात्रा में प्रचलन है। मध्य प्रदेश में गोदना के प्रकारों में गोंड गोदना, बैगा गोदना, उराव गोदना और कोरवा गोदना आदि प्रचलित हैं, ठीक है। ये गोदना के प्रकार हैं, गोंड गोदना, बैगा गोदना, उराव गोदना और कोरवा गोदना आदि प्रचलित हैं, ठीक है। गोंड जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलन है। कौन सा, दोहरा जट गोदना प्रचलन में है। मझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। उरांव जनजाति में माथे पर 3 रेखाओं वाला गुदना गुदवाती हैं। ये महिलाएं जो हैं उरांव जनजाति में माथे पर 3 रेखाओं वाला गुदना गुदवाया जाता है। और मलार जाति की महिलाएं
गोदने का कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गोदनारी कहा जाता है। कौन सी जनजातियों को? मलार जाति की महिलाओं को गोदनहारी या गोदनारी कहा जाता है। गोदना गुदवाने का सबसे अच्छा समय दोस्तों शीत ऋतु को माना जाता है। कौन सी ऋतु? शीत ऋतु को। अगला है गुनेरी मालाएं। गुनेरी मालाएं मंडला जिले के बैगाचक में अधिकांश महिलाएं गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गुथकर इनकी मालाएं बनाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे छल्ले गुथकर मालाएं बनाती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? गुदनी। गुदनी क्या है? कोरकू स्त्रियां दीपावली के समय अपने घर की दीवारों पर या द्वार पर सफ़ेद खाड़ी या लाल मिट्टी से विविध आकृतियां बनाती हैं, उन्हें गुदनी कहा जाता है। ठीक है। अगला है बिद्री पर्व। जो बिद्री पर्व है गोंड और भारिया का यह पर्व है। गोंड और भारिया का यह पर्व है। कौन सा? बिद्री पर्व। यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पहले उनकी पूजा की जाती है। ठीक है यहाँ तक। अगला है गढ़। गढ़ जो है भीलों का यह त्यौहार होली के 12वें और 13वें दिन मनाया जाता है। कौन से दिन? 12वें और 13वें दिन मनाया जाता है। उसके पश्चात है अगला इंदल। इंदल क्या है? भीलों में अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और संतान प्राप्ति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। विशेषकर यह प्रकृति पूजा का पर्व है। इसमें कलम वृक्ष की पूजा भी की जाती है। ये कलम है, कमल दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको टैकल करेंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? टटल देवी। टटल देवी के बारे में क्या है? अलीराजपुर क्षेत्र में भील समुदाय में टटल देवी का विशेष स्थान है। उन्हें टूटे हाथ पैर जोड़ने वाली देवी माना जाता है। ठीक है, टूटे हाथ पैर जोड़ने वाली देवी माना जाता है। दोस्तों ये थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो त्यौहार हैं, पर्व हैं या परंपराएं हैं, वो इनको बीचों में छुपी हुई हैं। ठीक है, यदि हम लगभग 50-60 परंपराएं पढ़ते हैं तो उसमें 15 से 20 परंपराएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उनको हमें याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे नवाखानी, ये महत्वपूर्ण है। जनजातीय क्षेत्र में विशेषकर भारिया में यह नई फसल की पूजा का त्यौहार है, नवाखानी। बागडूमा वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर। ठीक है, वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर है ये। अगला है गुड़ी। क्या है? गुड़ी। जनजातियों में मातृ देवियों को मानने की प्रथा है, उनका मंदिर गुड़ी कहलाता है। मातृ देवियों को जो मानने की प्रथा है, उनका मंदिर बनाया जाता है तो उसको गुड़ी कहते हैं। अगला है भीली ढाबा। कौन सा ढाबा? भीली ढाबा। भील जनजाति में ढाबा बनाने और उसे देवताओं, विशेषकर कोक देवता, उसे देवताओं को चढ़ाने की प्रथा है। ढाबा प्रथम दृष्टया छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूप की आकृति जैसा लगता है। ठीक है। हाथी पूजा। हाथी पूजा में क्या होता है? हाथियों के पूजन की परंपरा वर्तमान में है लक्ष्मी देवी से संबंधित हो गया है। ठीक है। अगला है पोला। पोला, इसमें बैल की पूजा की जाती है, आप सभी जानते हैं पोला में। अगला है पृथ्वी पूजा। कौन सी पूजा? पृथ्वी पूजा। धरती माता की नाराजगी से शराब या अनेक पेय पदार्थ जहर के रूप में बदल जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य ही धरती माता को छिड़का जाता है। ये है धरती पूजा। अगला है झूला दिया। मन्नत पूरी होने पर गोडिन देवी को चढ़ाने वाला ये दीपक है ना? नहीं, झूला दिया पढ़ रहे हैं आपने, किसी को झूला दिया ऐसा नहीं है। हिरनौटी द्वीप। हिरनौटी द्वीप गोंड समुदाय की उपजाति अगरिया द्वारा जलाया जाने वाला द्वीप है। गोंड की उपजाति कौन सी? अगरिया है, उसके द्वारा जलाया जाने वाला द्वीप है जो प्राचीन काल से लोहार है। ठीक है। अगली परंपरा हमारी वैवाहिक संबंधी परंपरा है। कौन सी? विवाह संबंधी परंपरा। ठीक है,
ये है कौन सी परंपरा? घोटुल। ठीक है, घोटुल या युवा ग्रह होते हैं। युवा ग्रह के सदस्य अविवाहित युवक या युवतियां होती हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा, रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, घोटुल प्रथा के अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे मुंडा लोगों में इसे गति ओरा, भुइयां में धंगर बशा, उरांव में धुमकोरिया और नागाओं में मोरुंग कहा जाता है। ठीक है, नागाओं में मोरुंग कहा जाता है। घोटुल को अंग्रेजी भाषा में डॉर्मेट्री और जर्मन भाषा में जुगालिंग्स हाउस कहा जाता है। घोटुल के सृजनकर्ता लिंगो माने जाते हैं। घोटुल के सृजनकर्ता कौन माने जाते हैं? लिंगो माने जाते हैं। दोस्तों, परीक्षा धाम की अभी अगले ही सप्ताह बुक आने वाली है, करंट अफेयर यूनिट 8 की। तो यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैं बुक पढ़ा दूं, तो मैं ज़रूर उसको वीडियो की सीरीज़ लेकर आऊँगा और जल्दी से जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर कर दें तो मुझे ये समझ में आए कि लोग देखने के इच्छुक हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उसको हम क्या है 3-4 वीडियो में समाप्त कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा रिवीजन के लिए। ठीक है, अगला है लाभन दिया। लाभन दिया मरार देवांगन, कोपटा, कलार, लड़की को भेंट करने वाला दीपक है। कुल मिला के ज़्यादा काम की नहीं है। ठीक है, जैसे ये चिथोड़ा प्रथा है। ठीक है, चिथोड़ा प्रथा में क्या होता है? इस प्रकार के विवाह में कोरकू पटेल गांव में से 2 व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों मध्यस्थ व्यक्ति को ही चिथोड़ा कहा जाता है। ठीक है, अगला है मैयारी। कोरबा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता है। कौन सी जनजाति में? कोरबा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। कुछ स्रोतों में मैयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। मैयारी का अर्थ क्या बताया गया है? पंचायत बताया गया है। अगला है दापा प्रथा। भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की दहेज प्रथा है। ठीक है, भील जनजाति में प्रचलित है दहेज प्रथा। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान चलाया गया 16 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, अगला है गोत्रेज। गोत्रेज क्या है देख लेते हैं। भील जनजाति में मांगलिक अवसरों पर घर की भीतरी दीवारों पर सर्प, बैल आदि का अलंकरण करना गोत्रेज कहलाता है। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं मृत संबंधी संस्कार। दोस्तों, यदि आप इसको सुन रहे हैं तो आप में बहुत पेशेंस है, क्योंकि ये परंपराएं जो है काफ़ी बोरिंग चीज़ हैं। ठीक है, और इनको याद रखना उससे भी टफ काम है। ठीक है, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम की मांग है तो हमें इसको पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा, जो कुछ महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। ठीक है, जैसे सामरा प्रथा। सामरा प्रथा की बात करें, यह बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है। कौन सा संस्कार है? मृतक संस्कार है बैगा जनजाति का, जिसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृत व्यक्ति के मुंह में रखा जाता है, जिससे अगले जन्म में वह व्यक्ति धनवान पैदा होता है। ऐसी बात है दोस्तों। ठीक है, चांदी का सिक्का उसके मुंह पर रखा जाएगा तो वो अगले जो जन्म लेगा अगली बार तो वो धनवान पैदा होगा। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। अगला है गाथा या गातला प्रथा। गाथा या गातला प्रथा भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर किस जनजाति में? भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर एवं लकड़ी के मृतक स्तंभ हैं, जिन्हें गाथा कहते हैं। ठीक है, तो गातला प्रथा के बारे में क्या देखा कि भील जनजाति में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर एवं लकड़ी के मृतक स्तंभ बनाए जाते हैं, जिन्हें गाथा कहा जाता है। यह गाथा या गातला प्रथा। ठीक है, धारी संस्कार। धारी संस्कार क्या है? सहरिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु के बाद की प्रथा, ये धारी संस्कार है। सनेही स्तंभ। दाह संस्कार के समय कोल जनजाति में अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए सनेही स्तंभ बनाने की परंपरा है। उन्हें यह अपना रक्षक मानते हैं। क्या मानते हैं? रक्षक मानते हैं। अगला सिडोली प्रथा। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। सिडोली प्रथा यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है।
किसका है? सेडोली प्रथा कोरकू जनजाति का है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। इस स्तंभ को मुंडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंडा भी कहा जाता है। अगला है दशगात्र प्रथा। दशगात्र प्रथा गोंड जनजाति में मृत्यु के 10 दिन बाद दशमानी या दशगात्र प्रथा में समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाता है। ये लगभग वो जैसे दशकर्म होता है ना, उस प्रकार से ये काष्ठ स्तंभ। जनजातियां काष्ठ स्तंभों के रूप में मृतकों के स्मृति चिन्ह, देवी देवता एवं अनुष्ठानिक खूंट गाड़ते हैं। भील अनुष्ठानिक खूंट को खूंटदेव या खूंटड़ा देव कहते हैं। ठीक है। अगला है झोंपा। झोंपा क्या है? आदिवासी समुदायों में मृतक की आत्मा और उसकी स्मृति को पूर्वजों के साथ मिलाने की परंपरा है। ठीक है। अगला क्या है? उज्वन है। ठीक है, उज्वन देख लेते हैं। उज्वन के बारे में क्या है? यह एक प्रकार का जनजातीय दाह संस्कार है। उज्वन। नहावल प्रथा, मृतक के अंतिम संस्कार में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना, ये नहावल प्रथा है। ठीक है, जब व्यक्ति का अंतिम संस्कार होगा उस समय ये नगाड़ा बजाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे देख लेते हैं। अन्य परंपराएं की हम यहाँ बात करेंगे। अन्य कौन सी परंपराएं हैं? जैसे है सरग नशैनी। सरग नशैनी मंडला जिले के चौगान नामक स्थान पर स्थापित है। गोंड जनजाति के लोगों का ऐसा मानना है कि यह नशैनी स्वर्ग जाने का मार्ग है। ठीक है, ऐसी नशैनी बन चुकी है दोस्तों जिससे स्वर्ग जाया जा सकता है। ठीक है, आप मंडला जिले के चौगान नामक स्थान पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगला है डोडवली। डोडवली ज्येष्ठ के महीने में कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ज्येष्ठ के महीने में कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला डोडवली त्यौहार है। इस त्यौहार में लड़की का दल डोडवली गीत और नृत्य भी करता है। अगला है सुपातुमा। सुपातुमा बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति की नाड़ी देखेंगे और पता चल जाएगा कि उसकी आत्मा दुष्ट है। इस पद्धति को क्या कहते हैं? सुपातुमा कहते हैं। यह प्रचलित है बैगा जनजाति में। ठीक है, ये मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। आगे देख लेते हैं छेरता। छेरता क्या है? बैगाओं के बच्चों का त्यौहार है। गांव के टूरा टूरी, जिन्हें बोलते हैं लड़के लड़की, साधु के वेश में गान करते हैं। अगला है हलमा प्रथा। कौन सी प्रथा? हलमा प्रथा मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा जल संरक्षण या कृषि क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करने की परंपरा है ये। उसके बाद गोदरेज प्रथा भील जनजातियों में मांगलिक अवसरों पर घर की दीवारों पर बेल, सर्प या आम के वृक्ष का अलंकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। लल्लन टॉप तथ्य दिए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इनको हम देखते हैं किस प्रकार से ये लल्लन टॉप हैं। पहला है कि बैगा शब्द का अर्थ जनजातीय चिकित्सक भी होता है। ठीक है, चिल्पी घाटी के समीप एक प्रसिद्ध बैगा श्री बखरू है जो अनेक लोगों की बीमारी से रक्षा करता है। हाड़जोड़ एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग हड्डी जोड़ने के लिए किया जाता है। पौधा है, पौधे के द्वारा दोस्तों हड्डी जोड़ दी जाती है। ठीक है, प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आगे देखते हैं। वनों से प्राप्त भोजन में मुख्य रूप से मशरूम, बैचांदी, तिखूर, नागरकंदा, चिरौंजी, तिलमा, भिलमा प्रसिद्ध है। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गोंडी कर्मा, खलाह कर्मा, ढोंगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा शामिल हैं। भीलों के नृत्य में भगोरिया, बड़िया, डोहा, गहर, गरबी, आंटिया, घोर, पाली शामिल हैं। ठीक है, सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृपुरुष मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि को अपना पितृपुरुष मानते हैं। भीली भाषा में गोदना को गोदावरी कहते हैं। ठीक है,
गोदावरी या गोदावड़ो कहते हैं। ठीक है। अगला है, भारत में सबसे बड़ा मड़ई त्यौहार नारायणपुर बस्तर और ओरछा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ओरछा में, अगला बस्तर छत्तीसगढ़ नारायणपुर में। मांडरा त्यौहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला देखते हैं, जनजातीय चित्रकला और अलंकरण। ठीक है, जनजातीय चित्रकला और अलंकरण। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला ये भील जनजाति की है। किसकी जनजाति की है? भील जनजाति की। पैमा फात्या भील और भूरीबाई पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। जो पैमा फात्या हैं वो भील और भूरीबाई पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पैमा फात्या और भूरीबाई दोनों पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है डिगना कला। डिगना कला गोंड जनजाति की प्रमुख कला है। यह गोंड चित्रकला का ही रूप है जो शादी विवाह और अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों या फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर चित्रित करने की गोंड कला है। ठीक है यहाँ तक? ओके। अगला है नोहडोरा। नोहडोरा भी जो चित्रकला है वो है गोंड जनजाति की। दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गोंडी चित्रकला। इसमें पशु पक्षी, फूल पत्तियाँ, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। ठीक है, पिथौरा चित्रकला किसकी है? भील जनजाति की है। डिगना गोंड की है और नोहडोरा भी गोंड की है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देख लेते हैं ढोकला कला। ढोकरा कला। ठीक है, तो ढोकरा कला क्या है? भावेरा समुदाय के द्वारा बैतूल में मनाई जाती है। ढोकरा कला भावेरा समुदाय के द्वारा। ठीक है, ढोकरा खोई मोम ढलाई की प्राचीन तकनीक का उपयोग करके पीतल को तराशने की कला है। ठीक है, जो ढोकरा कला है वो खोई मोम को ढलाई की प्राचीन तकनीक द्वारा उपयोग करके पीतल को तराशने की एक कला है। ठीक है, आगे दिया हुआ है बासिन कल्या, बासिन कन्या। ठीक है, इसको देखते हैं पढ़ के। यदि आपको क्लियर विजुअल नहीं हो रहा तो मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ वॉइस पर फोकस करेंगे। क्या लिखा देखते हैं। ठीक है, आदिवासी समुदायों में बांस के जन्म से लगाकर मृत्यु तक के संस्कारों में अनिवार्य रूप से जुड़ा है। ठीक है, बांस की उत्पत्ति से जुड़ी एक मार्मिक कथा गोंड समुदाय में प्रचलित है, जिसे इस दीर्घा चित्रों में रूपांकनों के माध्यम से एक बड़े संस्थान के रूप में साकार किया गया है। कथा में एक लड़की के 6 भाई अपनी बहन को मारकर उसके मांस को खाने के लिए उतावले हो उठते हैं। ठीक है, चलिए आप सुनने में फोकस करेंगे, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कथा में एक लड़की के 6 भाई अपनी बहन को मारकर उसके मांस को खाने के लिए उतावले हो उठते हैं। दूसरी ओर सबसे छोटा 7वां भाई सांप, मेंढक, बगुले, कछुए, मछली और केकड़े की मदद और बलिदान से बहन के अपने हिस्से के मांस और हड्डी को बचाकर धरती में आदरपूर्वक गाड़ देता है। छोटे भाई के प्रेम के आंसुओं से सींची बहन अगले जन्म में बासिन कन्या बन अमर हो जाती है। बासिन कन्या के रूप में वह मानव जाति के लिए जन्म, विवाह, मृत्यु के सभी अवसरों पर अनिवार्य हो जाती है। यह न कि सिर्फ इस कथा को द्विआयामी, त्रिआयामी रूपांकनों में मूर्त किया गया है, बल्कि बांस से बनी अनेक वस्तुओं के आदिवासी जीवन का अभिन्न अंग होने का भी लक्षित किया गया है। ठीक है, मैं आपको इसमें PDF भेज दूँगा, तो उसमें आप पढ़ लेना। टेलीग्राम जो चैनल ज्वाइन कर लेंगे ज़रूर, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दी हुई है, वहाँ आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए प्रमुख जनजातियों के देवी देवताओं की बात करेंगे। किस जनजाति के कौन से देवी देवता हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हैं ठाकुर देव। कौन से देव? ठाकुर देव। ठाकुर देव कौन हैं? गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देव हैं। ठाकुर देव गांव या पूरी सृष्टि की रक्षा करने वाले देव होते हैं ठाकुर देव। बूढ़ा देव
पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देव होते हैं बूढ़ा देव। अगले हैं दूल्हा देव। दूल्हा देव जो है बीमारियों से रक्षा करने वाले देव होते हैं दूल्हा देव। लिंगोपैन गोंड जनजाति के आदि पुरुष हैं लिंगोपैन। ठीक है यहाँ तक। ठाकुर देव कौन है? गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देव हैं। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देव हैं। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले देव हैं। लिंगोपैन गोंड जनजाति के आदि पुरुष हैं। अगला है नाहरजा। नाहरजा जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले हैं। नाहरजा जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले हैं। खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकने वाले खनेरा देव हैं। खेड़ा देव कृषि और पशुओं के देवता हैं। हमने यहाँ क्या देखा? नाहरजा हैं जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले हैं। खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकने वाले हैं। खेड़ा देव कृषि और पशुओं के देवता हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देख लेते हैं भीमसेन कौन है? कृषि देवता हैं। भीमसेन कृषि देवता हैं। बघरा देव पशुओं की रक्षा करने वाले देव हैं। बड़ा देव गोंडों के सर्वोच्च देव जो साल साज के वृक्ष में निवास करते हैं। अगले हैं भीलट देव मनोकामना पूरी करने वाले देव हैं। दंडी देव वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी हैं। अगला है मारी देव शिकार के देवता हैं जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। दोस्तों ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, तो थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है इसको पढ़ने के लिए। आगे अगले जो चैप्टर हैं वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ जनजातियों का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगला है भाटवर्षी शिकार के देवता हैं। नाखो कुंवर पशुओं की रक्षा करने वाले देव हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ इसमें क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके। बघरा देव कौन है? जानवरों की रक्षा करने वाले देव हैं। ये नाखो कुंवर देव पशुओं की रक्षा करने वाले देव हैं। अगले हैं लोहासुर अगरिया जनजाति के प्रमुख देव जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टी को माना जाता है। फिर अगले हैं गलदेव भगवान नरसिंह का रूप है जो मनौती को पूर्ण करते हैं। फिर बंजारिन माई वन देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं बंजारिन माई। और टटल देवी अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदाय में टटल देवी का विशेष स्थान है। उन्हें टूटे हाथ पैर जोड़ने वाली देवी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो चुका है। चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। ठीक है, थोड़ा ये मुझे मालूम है बोरिंग चैप्टर था, इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो इंटरेस्टिंग आएगा। ठीक है, उसको हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, मैं उसमें देख लेता हूँ आगे चैप्टर कौन सा है। हाँ, आगे इसके बाद जो चैप्टर रहेगा दोस्तों मध्य प्रदेश के लोक जनजातीय उत्सव एवं त्यौहार। ठीक है, ये जनजातीय उत्सव त्यौहार वगैरह जैसे मतलब हम पढ़ते हैं भगोरिया हाट, देवाशा, जिरोती, संजा, मामूलिया, गोल गधेड़ो, नीरजा, जिरोती, ठीक है, नवन्ना, शुआरा, ठीक है, कर्मा नृत्य, रतौना, मांडवरा, आशमाई। ठीक है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। उसके बाद फिर गोवा प्लान ज़रूरी है वो देखेंगे। उसके बाद फिर चित्रकला अलंकरण की बात आएगी जैसे मालवा शैली। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला के बारे में बात करेंगे। और फिर मध्य प्रदेश की लोक एवं जनजातीय शिल्पकलाएँ होंगी उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे हम इस बुक को जल्द से जल्द समाप्त कर लेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन यदि आ जाता है तो हम फिर इसको और तेज़ी से करेंगे। ठीक है, चलिए तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे करंट अफेयर्स की जो बुक है परीक्षा धाम की जो आने वाली है उसको यदि पढ़ाना है यहाँ तो आप कमेंट कीजिए, तो कमेंट के आधार पर उसको ज़रूर स्टार्ट करेंगे और उसको
बहुत जल्द यहाँ एंड कर देंगे। फिर जो तथ्यवाणी की आएगी, तथ्यवाणी की तो कराना कंपलसरी है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है, ठीक है। तो तथ्यवाणी करवा देंगे। और स्पीडी की बुक आने वाली है, कब आएगी, 3-4 तारीख तक आ जाएगी, 3-4 जनवरी तक। तो उसको भी वहाँ यहाँ करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर कर दें, उससे मुझे ये समझ में आता है कि आप देखने के इच्छुक हैं। चलिए ठीक है, इतना बहुत है।